नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं युग क्रांति न्यूज़। दोस्तों आज फिर एक वीडियो लेकर रहे हैं बाबा के ढाबा पर। जी हमने सोचा था हम वीडियो नहीं लाएंगे, ऑलमोस्ट ये मैटर क्लोज हो गया था और आप लोगों को भी पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसमें बता दूंगा कि कैसे पूरा क्लोज हो गया। लेकिन आप लोगों के डीएम आने लगे कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ईमेल भी 2-4 मिले, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कहाँ तक क्या हुआ। दरअसल बात कहाँ से शुरू होती है, बात 7-8 दिन से है बाबा का ढाबा फिर से सुर्खियों में है। बात वही है जो 2 महीने मैंने पहले आपको बता दी थी। 2 महीने पहले आपको मैंने कहा था कि बाबा फिर से अपने ढाबे पर लौट आए हैं, उनकी पछता हालत हो गई है, वो पछता रहे हैं और खस्ता हालत है। और मैंने ये कहा था कि बाबा का रेस्टोरेंट बंद हो गया, क्लोज़ हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना था, बोला था नहीं आप यूँ ही कह रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो वही सामने आया, जब मैंने ये खबर दिखाई तो कुछ और लोगों ने इसको टेलीकास्ट किया, बाबा के पास गए तो ये सुर्खियों बटोरने लगा। तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल थे, जैसे आज तक है, दिल्ली का बड़ा चैनल है हाउ इंडीज, ये लोग तुरंत बाबा के ढाबे पर पहुंच गए। देखा तो बाबा सच में वहाँ आ गए थे। उनसे जब पूछा तो वो रोने लगे। उन्होंने बताया कि हाँ रेस्टोरेंट उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है। जिनके सहारे उन्होंने गौरव वासन पर आरोप लगाए थे वही लोग धोखेबाज निकले। गौरव वासन सही है, बाबा पछता रहे थे, बार बार रो रहे थे, गौरव वासन को सही बता रहे थे, उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रहे थे। इसके पीछे का कारण कोई और हो सकता है, वो मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। लेकिन ये सब था तो आज तक भी इंटरव्यू लाया, दिखाया, उसके बाद ललन टॉप ने भी वही आज तक वाला इंटरव्यू दिखाया, हाउ इंडीज़ ने भी दिखाया, मैंने भी वो वीडियो इंटरव्यू वाला दिखाया था थोड़ा वीडियो, बाकी मैंने अपना विश्लेषण किया था। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद हाउ इंडीज़ जो है न्यूज यूट्यूब चैनल, उसने बाबा से करार किया कि क्या गौरव वासन आएंगे तो आप FIR वापस लेंगे। तो बाबा ने कहा हम वापस लेंगे लेकिन गौरव वासन पहले आए। उनसे कहा कि आप गौरव के यहाँ चले जाइए, तो उन्होंने मना किया कि मैं कहाँ जाऊँगा, बुजुर्ग हूँ, मैं उनका घर नहीं जानता। तो हाउ इंडीज़ ने क्या किया, गौरव वासन के पास गए, उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा मुझे बाबा से कोई एतराज़ नहीं है और बाबा की बातों से जो भी मेरे दिल को ठेस पहुंची थी वो ठीक है, लेकिन मुझे उनसे कोई ऐसा नहीं है। हाउ इंडीज़ ने गौरव वासन से कहा कि वो माफ़ी मांगना चाहते, तो गौरव ने उस पर कहा कि माफ़ी जैसा कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, मैंने हमेशा कहा है वो मुझसे माफ़ी क्यों मांगेंगे, मैं छोटा हूँ, मैं गलती करूँगा तो माफ़ी मांगूंगा, उन्होंने गलती की है तो ऊपर वाले से माफ़ी मांगे, वो ही जो माफ़ करे या सही करे, लेकिन मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे सम्मानी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। जो उन्हें एक अच्छे व्यक्ति को कहना चाहिए, गौरव वासन ने वही कहा। फिर हाउ इंडीज़ चैनल बाबा के पास आता है और करार कराता है, फिर गौरव वासन को बुलाया जाता है। गौरव वासन बाकायदा मिलने जाते हैं। कल जब मिलते हैं तो बाबा भावुक हो जाते हैं और वहाँ भीड़ भी लगी होती है, आज तक भी होता है, हाउ इंडीज़ भी होता है, सारे न्यूज़ चैनल भी होते हैं। उसके बाद जब बाबा जाते हैं, गौरव वासन जाते हैं तो बाबा उन्हें अपने ढाबे के अंदर बुलाता है। तो बाबा कांता प्रसाद उनके पैर छूने जाते हैं, जिस वक्त गौरव वासन उन्हें उठा लेते हैं और छाती से, गले से लगा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं, कहते हैं कि आप बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानी हैं, आप ये मत कीजिए, आपने अगर गलत किया है, आपको ग्लानि हो रही है, आपको महसूस हुआ है कि आपने मेरे साथ गलत किया, तो आप ऊपर वाले से माफ़ी मांग लीजिए, वो माफ़ कर देगा तो आप माफ़ हो जाएंगे, मैं छोटा हूँ, मैं माफ़ नहीं कर सकता। जो बात वहाँ की थी गौरव ने वही यहाँ दोहराते हैं, लेकिन गौरव पैर नहीं छूने देते, गले लगा लेते हैं, काफ़ी देर तक वहाँ रुकते हैं, मीडिया को सारे इंटरव्यू देते हैं, गौरव भी अपनी बात कहते हैं। बाबा कांता प्रसाद उनके नाम खोलने लगते हैं जिन लोगों ने वर्गलाया था, बहकाया था, जो वकील थे और जो गौरव वासन के साथ चलता था व्यक्ति जो बाबा को वर्गला, सारी बातें खोलते। तो गौरव वासन रोक देते कि अब जो गुजर गया उसे भूल जाइए, इस मैटर को यहाँ क्लोज करते हैं, अब किसी का नाम खोलने से क्या है, मुझे उनसे भी बुराई नहीं है, अगर उन्होंने गलत किया है तो वो भुगतेंगे, ऊपर वाला देख रहा है, बाकी उन्हें समझ जाना चाहिए। इशारे इशारे में गौरव वासन उनको भी सलाह दे देते हैं, लेकिन गौरव वासन एक सुलझे हुए व्यक्ति की तरह अपना सारा अपना बात होता है वो रख देते हैं। उसके बाद होता है सारा क्लोज हो जाता है, गौरव भी अनाउंस कर देते हैं, फ़ोटो भी निकाल लेते हैं और अपने ट्विटर पे भी पोस्ट कर देते हैं। बाबा भी एक फ़ोटो निकलाते हैं दोनों जन की, दादी के और कांता प्रसाद के साथ की, और वो पोस्ट सब जगह कर दी जाती, मैटर क्लोज कर दिया जाता है। अब बात फिर वहाँ अटक जाती है जो मैंने टाइटल में भी दिया है, बाबा फिर से अटक गए। बात आती है FIR वापस लेने की। बाबा रो रहे थे, गौरव को अपना भगवान बता रहे थे, गौरव को अपना बेटा बता रहे, जब कल मिले तब, पहले की नहीं कल की भी बता रहा हूँ, बाबा फिर से बदल गए थे और पूरा मैटर को अलग ही रुख दे दिया और कहने लगे दूसरों ने वर्गलाया। बात ठीक थी, लेकिन जब हाउ इंडीज़ उनसे कहता है कि आपने कहा था FIR वापस लेंगे तो क्या आप वापस लेंगे, तो बाबा तैयार हो जाते हैं, तुरंत ऑटो रिक्शा बुलाया जाता है, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब वहाँ से बाहर आते हैं तो हाउ इंडीज़ पहुँचता है, आपने वापस ली, तो मना कर देते कि मैंने वापस नहीं ली। अब पता नहीं किस हिसाब से उनका बदल जाता है। अब वो कहते हैं पहले मेरे वकील को और उनके साथ जो मैनेजर का चलता था उनको लेकर आओ, उन्होंने करवाई थी, तो मैं वापस लूँगा और उन पर भी केस करूँगा।
उन दोनों पे केस करूंगा कि उन्होंने गलती से एक सही इंसान के प्रति मेरे से एफआईआर कराई। अब यहाँ दो बातें आती हैं, या तो पुलिस ने उनसे कहा होगा कि कोर्ट में केस पहुंच गया है तो वकील को लाइए, वकील के जरिए ही आप एफआईआर अपनी वापस ले सकते हैं। दूसरा मैटर ये होगा कि बाबा का मन बदल गया होगा, वो एफआईआर वापस नहीं लेना चाहते होंगे। रही बात कि वो कह रहे हैं कि अब वो वकील पर केस करेंगे, एक और व्यक्ति है केस करेंगे। तो देखिए बाबा ने साइन किए थे, बाबा कह रहे हैं उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे कागज़ों पर साइन करवा लिया, गौरव पे हमारे तरफ से केस करवा दिया। अब बात यह है कि बाबा ने खुद गए थे, जब पुलिस स्टेशन गए थे वकील नहीं गया था, बाबा खुद गए थे वहाँ एफआईआर दर्ज कराने। यानी कि क्लियर है कि यहाँ ये बात तो नहीं चलेगी कि उनके वकील ने उन्होंने ज़बरदस्ती, हाँ बरगलाया था, बहकाया था, लेकिन वो ज़बरदस्ती का मामला उन पर नहीं बनेगा और ना ही ऐसा कोई केस वो कर पाएंगे वकील पर। तो यहाँ बाबा को समझना पड़ेगा, बाबा अपनी नादानियाँ छोड़े, नहीं तो बदनामी और होगी। फिलहाल मैं भी यही कहूँगा कि अब खैर बुज़ुर्ग हैं, उम्र थी, बहक गए थे, हो सके तो सारी बातें भूल जाइए। सपोर्ट थोड़ा बहुत पैसे से ना दीजिए, तो जो मालवीय नगर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, तो उनके ढाबे पर जाइए, थोड़ी मदद कर सकते हो। गौरव वासन ने भी माफ़ कर दिया, लेकिन सवाल आपसे एक था कि क्या गौरव वासन ने सही किया बाबा को माफ़ करके, बाबा का अंतिम प्रसाद को माफ़ करके, या फिर उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए था? और दूसरा, जो बाबा रो रहे हैं, क्या उनके अंदर का मानवता है, व्यक्तित्व है, वो जागा है या ये भी दिखावा है? यही दो सवाल हैं, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना चाहें, बता सकते हैं। पसंद आया तो लाइक शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो और कोई भी खबर का विश्लेषण पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले मिले आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।